हाँ जी, नमस्कार। आप सभी का मोस्ट वेलकम, अभिनंदन है संकल्प सक्सेस पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो आशा और उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और सभी की तैयारी है वो सीटी के अंदर है वो ज़बरदस्त धुआंधार। अगर आपने तैयारी की है तो एग्ज़ाम को बिल्कुल है वो आप फोड़ के आओगे, ये पक्का है। क्योंकि एग्ज़ाम है वो सीटी का आप जैसा सोचोगे उतना हार्ड आने वाला नहीं है। एग्ज़ाम बिल्कुल नॉर्मल सा आपका एग्ज़ाम होगा साथी, ठीक है। हाँ, बिल्कुल लोड नहीं लेना है एग्ज़ाम को लेकर कि एग्ज़ाम कैसा होगा, या किसी प्रकार का कोई है वो लोड आपको बिल्कुल नहीं लेना है, ठीक है ना। हाँ, तो आज आज का आपके पास में समय है। आज अगर आप पढ़ना चाहते हो तो जैसे जीके वगैरह का आप थोड़ा देख लेना मटेरियल। और कल आपकी 27 तारीख है और 28 तारीख 2 दिन तक है वो आपका क्या रहेगा भाई, एग्ज़ाम रहेगा, ठीक है ना। एग्ज़ाम रहने वाला है 2 तारीख, 28 और 27 तारीख को 2 दिन एग्ज़ाम रहेगा। और एग्ज़ाम की अगर तारीख आपके समय की बात करें तो समय आपका एक फर्स्ट पारी है वो आपके 9 बजे से लेके कब तक है भाई, 12 बजे है क्या, 9 से 12 तक है। और सेकंड पारी है वो आपकी, सेकंड पारी है वो आपकी 3 बजे से लेके आपके 6 बजे तक वो सेकंड पारी रहने वाली है, ठीक है ना। सेकंड पारी रहने वाली है। तो आपको करना क्या है, जैसे किसी के जैसे बस वगैरह की या जाने की थोड़ी सुविधा हो रही है, असुविधा हो रही है साथी, सुविधा नहीं आपकी असुविधा हो रही है। सुविधा देखो, किसी को सुविधा भी है किसी को असुविधा भी है। क्योंकि कोई भाइयों के जो सेंटर है वो आपको नज़दीक में आगे गृह जिला मिल गया है, लेकिन कई भाइयों को है वो जिला है वो अलग साइड में थोड़ा मिला है, सेंटर आपका थोड़ा दूर है। तो इसके लिए क्या करना है, आपको एक दिन पहले चले जाना है। जैसे आपके कब है भाई, 27 को अगर आपका पेपर है तो आप चले जाओ 26 को, ठीक है ना। 26 की नाइट में अगर ट्रेन वगैरह की कोई सुविधा हो रही है तो आप चले जाओ। क्योंकि एग्ज़ाम सेंटर की अगर मैं बात करूँ ना, देखो आपको फिर ये नहीं होना पड़े कि सर मुझे अंदर है वो ले लीजिए या सेंटर बंद कर दिया, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखो अगर कोई भी हो, सही एग्ज़ाम सेंटर एक बार बंद हो गया तो वापस नहीं खोला जाएगा। तो यहाँ पे जैसे 9 तारीख 9 आपके बजे का टाइम है, सुबह का 9 बजे। तो 9 से 1 घंटा पहले, यानी एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा 9 बजे, इससे 1 घंटा पहले 8 बजे है वो आपका सेंटर क्लोज हो जाएगा। 8 बजे के बाद में आपको एंट्री बिल्कुल ही नहीं मिलेगी। तो आपको क्या करना है, 8 बजे से पहले, 7 बजे से पहले पहले आप सेंटर पर पहुँचो। कैसे भी करके आप सेंटर पर पहुँचो 7 बजे से पहले पहले, ठीक है ना। तो इसीलिए क्या करना है, जो दूर है, जो आपके गृह जिले से या जो आपका सेंटर है, आपके जो एग्ज़ाम सेंटर है, एग्ज़ाम सेंटर से आप दूर हो तो आप पहले चले जाओ। कैसे भी करके, जैसे अगर गर्ल्स वगैरह है तो अपने भैया वगैरह या पिताजी वगैरह को आप साथ ले जाओ, और साथ लेके जाओ आप। और सेंटर पर है वो आप पहले पहुंच जाओ, कैसे भी जैसे भी करके आप सुविधा है वहाँ पे। देखो हर जगह सुविधा होती है जाने रहने की। आप हर जगह वो आपकी सुविधा होती है, चाहे आपके कहीं पर भी जाओ वहाँ पर आपको सुविधा है वो ज़रूर मिलेगी, ठीक है ना। तो आपके सेंटर पर है वो आप 1-2 घंटे पहले पहुँच जाए भाई, एग्ज़ाम स्टार्ट होने से 2 से ढाई घंटे पहले आप सेंटर पर पहुँच जाए। और बाकी करेंगे हम बात इस वीडियो के अंदर कि एक नई अपडेट आ रही है, आलोक राज जी के द्वारा एक नई अपडेट हमें भाई भेज रहे हैं आलोक जी। तो चलिए भाई देखते हैं क्या है अपडेट, वो भी हम जान लेते हैं कि ऐसी क्या नई अपडेट आ गई है भाई। हाँ जी, यहाँ पे अगर बात करें कि ये आलोक राज जी के द्वारा एक ट्वीट की गई है कि बोर्ड में हम क्या करेंगे भाई, परीक्षाओं में कुछ मामूल है वो आपके मूल रिफॉर्म पर है वो विचार कर रहे हैं। सॉरी, आपके चूल रिफॉर्म्स पर विचार कर रहे हैं, जिसमें क्या है, परीक्षाएं छोटी यानी 1.5 से लेकर 2 घंटा 2.5 घंटे का समय हो। जैसे अभी परीक्षा आपकी जो सीईटी की परीक्षा है, ये जो सीईटी की परीक्षा के अंदर जो समय कितना दिया गया भाई, इसमें समय आपका 3 घंटे का समय लिया जा रहा है, ठीक है ना। 3 घंटे का समय लिया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि या तो आपका 1.5 घंटे का समय हो, ठीक है ना, 1.5 घंटे का समय हो। और अगर बात करें 1.5 घंटे का समय हो, या फिर 2 घंटा 2.5 घंटा के अंदर है वो कोई भी एग्ज़ाम हो उसको करवाया जाए, यानी कम समय के अंदर है वो आपका एग्ज़ाम करवाया जाए। और साथ ही साथ नंबर की अगर बात करें 90 से 120 और 150 मार्क्स प्रश्नों की ही हो, यानी आगे वाला जो भी एग्ज़ाम आए वो एग्ज़ाम कितने नंबर, 90, 120 या फिर 150 नंबर तक उसको रखा जाएगा। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो जैसे सिर्फ यहाँ पे टेंथ की गई है बात, और ट्वेल्थ की बात की गई है। एजुकेशन आपके ग्रेजुएशन हो या ज़्यादातर है वो, यानी जहाँ संभव हो पाएगा ये कोशिश करेंगे करने की, आपके 10th 12th और आपकी ग्रेजुएशन लेवल की भर्ती है वो आपके निकालने की बात करेंगे। यानी आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो इतनी रखने की यहाँ पे क्राइटेरिया रखेंगे भाई क्वालिफिकेशन का। अगर बात करते हैं जैसे आरएस कंबाइंड की तर्ज पर है वो कंबाइंड एग्ज़ाम हो। आरएस कंबाइंड की तर्ज पर है वो कंबाइंड एग्ज़ाम हो, ताकि एक ही एग्ज़ाम से हम कई सारी भर्ती एक साथ करा सकेंगे, जिससे इस प्रकार है वो आप प्रयास से कर रहे हैं। और इसमें लगेगा मगर कि इससे पूरी भर्ती व्यवस्थाएं क्या होगी, सुधरेगी और युवाओं को कम परीक्षाओं में बैठना पड़ेगा।
और संसाधनों की भी बचत होगी और भर्तियाँ फास्ट होगी और प्रेफरेंस है वो विकल्प की वजह से सीट्स खाली नहीं जाएगी, सरकारी खजाने पर है वो बोझ कम होगा। और साथ ही साथ में ये बात कर रहे हैं कि परीक्षा से आपके ड्यूरेशन काम होने से हम एक ही दिन में मल्टीपल शिफ्ट में एग्ज़ाम करा पाएंगे। ये हमारा प्रपोजल होगा, लेकिन विभाग और राज्य सरकार ही इस पर अपना अंतिम निर्णय देंगे। यानी ये एक ही एग्ज़ाम के अंदर है वो आपकी सारी भर्तियां कराने की कोशिश करेंगे। इस प्रकार की एक नई है वो प्रक्रिया है वो एग्ज़ाम के अंदर ला रहे हैं। तो देखो साथी, आपके सबके पास में कम समय है। देखो आने वाले समय में है वो जैसे जैसे करेंगे आप, आगे समय बढ़ता जाएगा तो एग्ज़ाम है वो बिल्कुल हार्ड होते जाएंगे। आपका नौकरी लगने का जो सपना है वो काफ़ी आपके दूर आपसे दूर होता जाएगा, क्योंकि आगे है वो नई नई प्रक्रिया से एग्ज़ाम करवाएंगे, ठीक है ना। तो इसलिए अभी क्या करना, आप ज़्यादा से ज़्यादा है वो आप जल्दी से जल्दी तैयारी करके और आप है वो अभी से सिलेक्शन ले लीजिए। 2025 के अंदर आप सिलेक्शन ले लीजिए साथी, ठीक है। जैसे अभी ये सीईटी हो गया, इसके अंदर है वो आपकी जो भर्ती में अगर बात करता हूँ, जैसे पटवारी वगैरह की भर्ती की अगर बात करें, देखो यहाँ पे इन्होंने साफ बोल दिया, आलोक राज जी ने कल ही ट्वीट किया है। एक ट्वीट में इन्होंने साफ बोला है कि सितंबर 2025 है, सितंबर 2025 की अगर मैं बात करता हूँ ना, यहाँ पे सितंबर 2025 में आपकी पटवारी भर्ती होगी, ठीक है ना। पटवारी होगी, ग्राम सेवक होगी, वीडियो, ये वैकेंसी है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, लाइब्रेरियन की वगैरह की। ये जो आपके सितंबर 2025 तक आपको वैकेंसी बिल्कुल देखने को मिलेगी। इसलिए अभी सीटी है वो आप ढंग से दे दीजिए, और जैसे आप सीटी क्लियर हो जाता है, आपका सीटी क्लियर होए या ना हो वो बाद की बात है। देखो 40% का क्राइटेरिया है, माइनस मार्किंग है नहीं, तो बिल्कुल क्लियर होगा। कोई ऐसा अगर जो तैयारी कर रहा है, अगर कोई भी साथी है वो कंपटीशन का तैयारी कर रहा है, तो बिल्कुल वो सीटी क्लियर करेगा। उसमें कोई दो राय नहीं है कि वो उसका सीटी क्लियर नहीं होगा, क्योंकि वो तैयारी कर रहा है ऑलरेडी, उसने कुछ ना कुछ तो पढ़ा होगा। और माइनस मार्किंग नहीं है, ये सबसे अच्छी बात है। माइनस मार्किंग नहीं है तो उसका 40% का क्राइटेरिया कंप्लीट हो जाएगा। आप जैसे सीटी देते हो, सीटी देते ही आप वो पटवारी ग्राम सेवक जिसकी भी आप तैयारी करना चाहते हो, जो भी आपके पास में क्वालिफिकेशन है उसके अनुसार आप तैयारी में लग जाइए और अपनी तैयारी को बेहतर अंजाम दीजिए तैयारी को, ठीक है ना। तो 2025 के अंदर है वो आपका सिलेक्शन श्योर कर लीजिए भाई। 2025 के अंदर आपका जो सिलेक्शन है वो श्योर कर लीजिए। और इसके जस्ट बाद में 22 अक्टूबर से आपकी जो सीटी 10+2 की वैकें आपके परीक्षा है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो उसमें जैसी परीक्षा होगी, परीक्षा के तुरंत बाद राजस्थान पुलिस की सबसे बड़ी वैकेंसी इसके अंदर आने वाली है, जिसका भी साथी का आपके सपना है राजस्थान पुलिस के अंदर। तो राजस्थान पुलिस की सबसे बड़ी वैकेंसी वो आने वाली है, इसके जस्ट बाद में वो आने वाली है, ठीक है ना। सीटी जैसे आपका जो 10+2 का सीटी का एग्ज़ाम होगा, सीटी का एग्ज़ाम होते ही आपके आलोक राज जी के द्वारा वो घोषणा कर दी जाएगी कि ये लो भाई, राजस्थान पुलिस के अंदर है, इतने पदों के साथ में इतनी बड़ी वैकेंसी आ गई है। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि आप सीटी को है वो थोड़ा ढंग से क्लियर कर दीजिए। 40% का जो क्राइटेरिया है उससे आप ऊपर जाने दीजिए, 50% से अधिक 60% क्रॉस कर दीजिए भाई, और अच्छे तरीके से ये कर लीजिए। और आपका एग्ज़ाम है वो 2025 के अंदर आप बिल्कुल आपका एग्ज़ाम क्या आपके जो सिलेक्शन है वो श्योर कर लीजिए, और सिलेक्शन करके आप बिल्कुल अपनी मंजिल को पा लीजिए भाई साथी, ठीक है। हाँ जी, तो ये बात थी आपकी एग्ज़ाम के बारे में। एग्ज़ाम सेंटर पर आप जल्दी पहुंच जाना, और सभी को इसके लिए अग्रिम शुभकामनाएं मेरी तरफ से। आगे अगर देखो थोड़ा हम बात कर लेते हैं, एक दो जानकारी और की अगर बात करें तो वो भी थोड़ा हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे मैं बात करता हूँ, हाँ, तो जानने के लिए देखो साथियों का काफ़ी साथियों का डाउट रहता है कि सर पैसे लगेंगे क्या बस में, और कौन सी बस में जाना होगा, कौन सी बस हमारे लिए फ्री होगी। तो वो भी मैं बात बता देता हूँ। यहाँ पे जो रोडवेज की बसें हैं, जैसे आपके राजस्थान राज्य पथ परिवहन यानी रोडवेज जी कहते हैं यहाँ पर क्या वहाँ सरकारी बस है, तो सरकारी बसें सारी फ्री होगी साथी, ठीक है ना। जो लोक परिवहन की बसें हैं, लोक परिवहन ये बसें हैं वो यहाँ पे फ्री नहीं होगी साथियों। लोक परिवहन की कोई बस फ्री नहीं होगी, उसमें आपका किराया लगेगा। लेकिन आप अगर सरकारी बस में भी जा रहे हो जिसमें किराया फ्री है, तो आप जा रहे हो तो थोड़ा ध्यान रखिए। देखो कई साथी होते हैं, एग्ज़ाम भी मैंने भी देखा है कि एग्ज़ाम के दौर पर है वो अगर बसों के अंदर बहुत ज़्यादा भीड़ है, अगर अंदर सीटें भी खाली नहीं है, अंदर बहुत ज़्यादा भीड़ हो के फिर भी है वो लोग क्या गेट के बाहर है वो लटक जाते हैं। तो ऐसी गलती मत करना, क्योंकि इतना ही नहीं है आपको, इतनी ज़िंदगी नहीं है आपकी, आगे बहुत लंबा जीना है और बहुत संघर्ष करना है आपको, बहुत सारे सपने भी होंगे आपके, ठीक है ना, उन सभी को पूरा करना है। तो इसलिए क्या करना भाई, ऐसे बस के अंदर वो लटक के वगैरह ऐसे मत जाओ भाई, ऊपर छत पे चढ़ के या गेट के बाहर लटक के ऐसे मत जाओ। किराया देखो एक दिन का फ्री है, आप हमेशा के लिए तो फ्री होगा नहीं। हमेशा आप देते हो। अगर आपको बीकानेर जाना है
या कहीं पर भी जाना है तो आप किराया हमेशा देते हो, जो 100-150 रुपये लगते हैं वो देते हो, तो आप वहीं पर भी दे देना भाई, ठीक है ना। ऐसे नहीं हो कि आप फ्री के चक्कर में है वो अपनी ज़िंदगी अपनी मुसीबत में डाल दे, ऐसे आपको कुछ नहीं करना है। बाकी जैसे सुविधा आपको मिले उस सुविधा के अनुसार आप चले जाना, ठीक है ना। एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंच जाना जल्दी। और यहाँ पे दे रखा है कि 23/4/2024, यहाँ पे क्या दे रखा है इसमें देखो, अगर बात करें 27/9 से लेके 28/9 को राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा आयोजित होने वाली समान पात्रता परीक्षा सनद के लिए बस सारथी के नियमों से निर्देश दिए गए। यहाँ पे आपका दे रखा है कि 27 ये एग्ज़ाम है, आपका आयोजित एग्ज़ाम है। और निःशुल्क बसों की बात करें, देश अगर आप 26 तारीख को जाते हो, सेंटर पर पहुंचते हो 26 तारीख, तो 26 को आपकी बस फ्री रहेगी। और 29 तारीख को भी आपकी है वो, 29 तारीख तक है वो बसें हैं वो फ्री रहने वाली है यहाँ पे। तो आप ट्रेन वगैरह बस में कहीं पर भी जा सकते हो। तो ये इसके लिए आपके लिए सरकार के द्वारा एक सुविधा की गई है, तो काफ़ी अच्छी है। आगे थोड़ा हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे अगर देखें, देखो एक आपके काफ़ी डाउट रहता है कि सर हमने नए वाला जीके नहीं पढ़ा है, या उसका क्या होगा, एग्ज़ाम के अंदर कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे नए जीके से। तो देखो यहाँ पे ये भी एक न्यूज़ है वो निकल के आ रही है सामने कि किसी भी परीक्षा में नए जिलों से संबंधित है वो प्रश्न नहीं पूछे जा रहे हैं साथियों। आपने भी देखा होगा कि इतने सारे एग्जाम हुए हैं, तो इसमें कोई से भी एग्जाम है वो नए जीके से रिलेटेड है वो कोई क्वेश्चन आज तक नहीं पूछा गया है। तो इसलिए प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सर नया जीके पूछा जाएगा तो हमारा गलत हो जाएगा या हमने नहीं पढ़ा। कुछ नहीं पूछा जाएगा, आएगा तो पुराना जीके ही आएगा, नया जीके में क्या पूछा जाएगा। पूछ लिया जो ब्यावर है, ब्यावर अजमेर में आता था, तो अब क्या हो गया, ब्यावर खुद एक जिला बन गया, तो ब्यावर ब्यावर में आ गया, बस इतना ही तो पूछा जाएगा। ये सबको पता है। देखो जीके नया पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, नया जीके है वो पुराने में आप अगर पढ़ रहे हो, आप उद्योग पढ़ रहे हो, तो उद्योग में जैसे पहले ब्यावर में आता था वो ब्यावर में ही है, लेकिन पहले ब्यावर अजमेर में आता था। आप सबको पता है ब्यावर खुद एक जिला बन गया। धीरे धीरे देखो, इसमें से ये नहीं है कि आप अलग कोई बुक लाके आप नया जीके रटने लग जाते हो कि ये ब्यावर है वो ब्यावर जिला बन गया, अजमेर से हट गया है, ऐसे कुछ बन गया है। तो ऐसा आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। जैसे आप पढ़ रहे हो वैसे पढ़ते रहो। जो जानकारी देखो सबके पास में अपडेट बुक सबके पास में, तो वो बुक आप पढ़ते रहो। जैसे अभी क्या है कि अगर आप उद्योग पढ़ रहे हो, आप उद्योग पढ़ रहे हो, अगर उद्योग पढ़ रहे हो तो उद्योग ये नहीं है आप पहले कि आप नए जिले की बुक लाओ अलग से फिर पढ़ो उसको और फिर उद्योग पढ़ो, नहीं। आप उद्योग पढ़ रहे हो तो एक जो ऑथेंटिक बुक आती है जो आपकी अपडेट हो चुकी है वो बुक लियो। और बुक के अंदर उद्योग पढ़ रहे हो तो आप ब्यावर में अगर कुछ दे रखा है, जैसे दी कृष्णा मिल अगर ब्यावर में दे रखी है, तो वो मिल आपको पता है कि अब ब्यावर में तो पहले ही थी, ब्यावर अभी है, पहले अजमेर में थी, तो अब ब्यावर खुद एक अब ब्यावर में है, तो ब्यावर एक खुद जिला बन गया अलग से, ठीक है ना। तो ये ही आपको थोड़ा ध्यान रखना है। इतनी इतनी बार का लोड है वो आपको बिल्कुल नहीं लेना है कि नया जीके पूछा जाएगा तो हमारा क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे देखो न्यूज़ बिल्कुल साफ दे रखी है कि 1 साल बाद में भी 17 नए जिलों को लेकर वो परीक्षा एजेंसियां कन्फ्यूज में हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे दे रखा है कि पूर्ववर्ती सरकार के चुनाव में पहले प्रदेश में 17 नए जिले का गठन किया गया था और 50 नए जिले बना दिए थे। और नए जिले बने हुए 1 साल हो गए हैं, लेकिन किसी भी परीक्षा में नए जिले से संबंधित है वो लगभग कोई प्रश्न है यहाँ पे नहीं पूछा गया है। और राजस्थान लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन बोर्ड है वो आपकी अन्य परीक्षा आयोजक विश्वविद्यालय भी नए नए जी की परीक्षा के सवाल देने से दूर है। और 17 नए जिले बनने के बाद राजस्थान भूगोल में बड़ा बदलाव भी आया है, ठीक है ना। बदलाव आया है लेकिन यहाँ आपके नहीं पूछा जा रहा है, ठीक है। कोई सा क्वेश्चन है वो नहीं पूछा जा रहा है। और अगर मैं बात करता हूँ कि जैसे यहाँ पे देखो जीके बन रहा है कि गणेश्वर सभ्यता है वो अब किस जिले में, तो देखो ये जीके बन रहा है जीके, लेकिन इसको आपको थोड़ा ध्यान रखना है, बस इतना इतना ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है, कन्फ्यूज वाली बात नहीं है। तो ये थोड़ा आप देख लेना भाई, ठीक है ना। जैसे रिफाइनरी है तो रिफाइनरी बालोतरा में है, तो बालोतरा आ गई यहाँ पे, बालोतरा खुद एक जिला हो गया तो बालोतरा में होगी। हाँ, तो ज़्यादा लोड लेने में की आपकी यहाँ पे नहीं होना चाहिए भाई, ठीक है। और बाकी आप सभी को मेरी तरफ से एक बार फिर से आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं सीईटी के लिए। और आप सभी का सीईटी है वो क्लियर हो, उसके जो 40% का क्राइटेरिया दे रखा है वो सबका कंप्लीट हो जाए, और आगे पटवारी ग्राम सेवक वगैरह जो भी आप भर्ती की तैयारी करना चाहते हो उसकी तैयारी कीजिए। और बात करेंगे भाई नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो भी जानकारी अगर आपकी कुछ रहती है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर भी पूछ सकते हो। हाँ जी, चलिए भाई मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर।